भारत में बिजली का सफर, उत्पादन से लेकर उपयोग तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, बिजली। आज हम जानेंगे कि भारत में बिजली कैसे उत्पन्न होती है। बिजली जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। बिजली का महत्व हमारे दैनिक जीवन में इतना अधिक है कि हम शायद ही कभी इसके बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह बिजली आती कहां से है और कैसे हमारे घरों तक पहुंचती है? इस वीडियो में हम भारत में बिजली उत्पादन के विभिन्न तरीकों को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग स्रोतों का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है, कोयले से लेकर पानी तक और परमाणु ऊर्जा से लेकर सूरज की किरणों तक। भारत में बिजली उत्पादन के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। कोयला, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से एक है, से लेकर जल विद्युत, जो पर्यावरण के अनुकूल है, तक, और परमाणु ऊर्जा, जो अत्यधिक प्रभावी है, से लेकर सौर ऊर्जा, जो नवीकरणीय है, तक। हम इन सभी स्रोतों के बारे में जानेंगे। हम यह भी देखेंगे कि कैसे इंजीनियर और तकनीशियन इन विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करते हैं और इसे हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। तो आइए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और बिजली के उत्पादन से लेकर आपके घरों तक पहुंचने तक की पूरी कहानी को समझते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे बिजली हमारे जीवन को रोशन करती है और इसे संभव बनाने के पीछे की मेहनत और तकनीक को भी समझेंगे। अगर आपको यह पसंद है तो केके ज्ञान एजुकेशन को कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है कोयला, जिसे अक्सर काला सोना भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले कोयले को जलाकर भारी मात्रा में ऊष्मा पैदा की जाती है। इस गर्मी का उपयोग पानी को उबालकर भाप बनाने के लिए किया जाता है और यह भाप उच्च दाब पर एक टरबाइन पर छोड़ दी जाती है। यह टरबाइन एक जनरेटर से जुड़ा होता है जो घूमकर बिजली उत्पन्न करता है। यह तरीका भले ही पुराना हो, लेकिन आज भी भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा आधार है। अब बात करते हैं जल विद्युत की, जो पानी की शक्ति का उपयोग करके बिजली बनाती है। इसके लिए ऊंचे बांध बनाए जाते हैं जिनमें नदियों का पानी इकट्ठा किया जाता है। फिर इस पानी को बांध से एक निश्चित ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया जाता है। गिरते हुए पानी में अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। यह टरबाइन भी जनरेटर से जुड़ा होता है और इस प्रकार बिजली का उत्पादन होता है। जल विद्युत एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण के अनुकूल भी है। अगर आपको यह पसंद है तो केके ज्ञान एजुकेशन को कृपया सब्सक्राइब करें। प्राकृतिक गैस, जी हां दोस्तों, यह भी बिजली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक जीवाश्म ईंधन है, लेकिन कोयले की तुलना में यह कम प्रदूषण फैलाता है। इसमें प्राकृतिक गैस को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, जिसका उपयोग टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। यह टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है और इस प्रकार बिजली उत्पन्न होती है। प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र कोयले आधारित संयंत्रों की तुलना में जल्दी शुरू और बंद किए जा सकते हैं, जो उन्हें बिजली की मांग में अचानक होने वाले बदलावों को पूरा करने के लिए उपयुक्त बनाता है। चैप्टर 4, परमाणु ऊर्जा, अणु की शक्ति से प्रकाश। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जो अपने आप में एक क्रांति है, परमाणु ऊर्जा। इसमें यूरेनियम जैसे परमाणु ईंधन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के परमाणुओं का विखंडन कराया जाता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है। यह ऊष्मा पानी को भाप में बदल देती है और यह भाप टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न करती है। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल है, लेकिन इससे बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन संभव है। चैप्टर 5, नवीकरणीय ऊर्जा, भविष्य का ईंधन। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम भविष्य की ओर देखें, स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर। यह न केवल हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक तरीका है, बल्कि यह हमारे ऊर्जा संसाधनों को भी स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की। ये स्रोत न केवल असीमित है, बल्कि इनसे उत्पन्न ऊर्जा भी प्रदूषण रहित होती है।
सौर ऊर्जा में सूरज की रोशनी को सौर पैनलों का उपयोग करके सीधे बिजली में बदला जाता है। यह प्रक्रिया न केवल सरल है बल्कि अत्यधिक प्रभावी भी है। सौर पैनल्स को विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि घरों की छतों पर, खेतों में और यहां तक कि बड़े सौर फार्मों में भी। पवन ऊर्जा में हवा की गति से टरबाइन घुमाकर बिजली बनाई जाती है। यह एक बहुत ही पुरानी तकनीक है, लेकिन आज के समय में यह अत्यधिक उन्नत हो चुकी है। पवन टरबाइन को समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर और अन्य ऊंचे स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है, जहां हवा की गति अधिक होती है। बायोमास में लकड़ी, गोबर और फसलों के अवशेषों जैसे जैविक पदार्थों को जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया न केवल ऊर्जा उत्पन्न करती है, बल्कि जैविक कचरे का भी पुनः उपयोग करती है, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। ये सभी स्रोत न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि भविष्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमें इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सके। चैप्टर 6, बिजली का सफर। आपके घर तक दोस्तों, बिजली के उत्पादन के बाद आता है उसे आपके घरों तक पहुंचाने का अहम काम। बिजली का उत्पादन तो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसे आपके घरों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। बिजली संयंत्रों में उत्पन्न बिजली को ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाता है। ये ट्रांसमिशन लाइनें बहुत लंबी होती हैं और इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है ताकि बिजली को दूर तक ले जाया जा सके। ये ट्रांसमिशन लाइनें ऊंचे टावरों पर लगी होती हैं ताकि बिजली का नुकसान कम से कम हो। इन टावरों की ऊंचाई और डिजाइन इस तरह से होती है कि बिजली की हानि को न्यूनतम रखा जा सके और यह सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। फिर सबस्टेशन पर ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली के वोल्टेज को कम किया जाता है ताकि इसे आपके घरों और उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सके। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इस तरह से समायोजित करते हैं कि बिजली का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी ढंग से हो सके। यह पूरा नेटवर्क बिजली वितरण प्रणाली कहलाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बिजली आपके घरों तक सुरक्षित और निर्बाध रूप से पहुंचे। बिजली वितरण प्रणाली में कई घटक शामिल होते हैं, जैसे कि वितरण लाइनों, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण, जो मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। इस प्रणाली के बिना हमारे घरों और उद्योगों में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती। ओद्रो, बिजली, प्रगति की रोशनी। तो दोस्तों, ये थे भारत में बिजली उत्पादन के प्रमुख तरीके। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। बिजली, जो कभी एक विलासिता की वस्तु हुआ करती थी, आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। यह वीडियो आपको बिजली के महत्व को समझने और उसके उत्पादन से जुड़ी प्रक्रियाओं को जानने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।